आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। शुरुआत जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कार्रवाई की इस खबर से कि सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन कार्रवाई गैर कानूनी तौर पर या गैर हाजिरी की पादाश में कार्रवाई हो रही है, या फिर अगर कहीं मुल्क या रियासत मुखालिफ इकदाम होता है तो उसमें कार्रवाई तो होती ही है, लेकिन एक और खातून जूनियर इंजीनियर को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन तफसीलात मिल रही है कि गैर कानूनी की पादाश में, गैर हाजिरी की पादाश में इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई की गई है। आसमा वली नामी एक जूनियर इंजीनियर जो कि श्रीनगर में और बाकी हिस्सों में R&B डिपार्टमेंट के तहत मुख्तलिफ विंग्स में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं और अलग अलग अजला के अंदर अब तक खिदमात अंजाम देती रही। लेकिन अब जहां पर इंतजामिया की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि तकरीबन 181 रोज तक वो मुसलसल गैर हाजिर रहीं। साल 2007 से जनवरी की 8 तारीख से और 28 जनवरी 2008 तक पहले बताया जाता है कि उनकी तरफ से गैर हाजिरी के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया गया, इंतजामिया की तरफ से कहा गया। और उसके बाद कहा जाता है कि एक बार फिर वो मैटरनिटी लीव पे चली गई 135 दिनों पर, जहां पर इनकी छुट्टियों की शुरुआत 24 तारीख को चौथा महीना था, यानी अप्रैल 24 2008 को छुट्टी ली और उसके बाद 51 दिनों के लिए मजीद वो छुट्टी पे चली गई। और जहां पर 7/12/2009 से 26/1/2010 तक, हालांकि जो हुक्मनामे में एक एक करके पॉइंट मेंशन किया गया, बताया गया कि जितनी भी छुट्टियां साल 2008 से 7 से 8 फिर या 9-10 तक ली गई, उन सब के बीच में आसमा वली ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इंतजामिया की तरफ से कई मरतबा उन्हें नोटिस भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया और मुलाजमीन के खिलाफ जो गैर हाजिर रहने की पादाश में कार्रवाई हो रही है उसके तहत एक और कड़ी में इंतजामिया ने अब बरतरफ कर दिया है खातून जूनियर इंजीनियर को। आसमा वली 181 दिनों की छुट्टी ली लेकिन कोई जवाब सरकार की तरफ से जारी करदा नोटिस पर नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें नौकरी से अब बरतरफ कर दिया गया है। इधर जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया ने जम्मू में तैनात सरकारी और पब्लिक सेक्टर के इदारों के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को हुक्म दिया है कि वो अपनी सरकारी ड्यूटी के एक हिस्से के तौर पर 26 जनवरी की तकरीब में शिरकत करें। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में कहा गया है कि यौम जमहूरिया 2022 की मरकजी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनाकिब की जा रही है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर तकरीब की सदारत करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। जम्मू में तैनात सरकारी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तमाम अफसरान या मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वह अपनी सरकारी ड्यूटी के एक हिस्से के तौर पर तकरीब में शिरकत करें। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के महकमे और चीफ एग्जीक्यूटिव इस तकरीब में अपनी और उनके मातहत मुलाजमीन की शिरकत को यकीनी बनाएंगे, जो जाहिरन हिदायत दे दी गई हैं। चलिए, इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कोविड की सूरत हाल पर मुसलसल फैसले किए जा रहे हैं और एक और बड़ा फैसला जो कि आज दिन के मुतालिक लिया गया है, इस पर भी आएंगे। लेकिन सारी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली तरतीब देंगे। इसके लिए थोड़ी देर में LG मनोज सिन्हा की मीटिंग होने जा रही है, उनकी सदारत में मीटिंग होगी। सेहत के अफसरान होंगे, सूबाई इंतजामिया के अफसरान होंगे और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मौजूदा सूरत हाल पर अफसरान से ब्रीफिंग ली जाएगी। आगे की हिकमत अमली तय पाएगी कि मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आज मीटिंग थोड़ी देर में होने वाली है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या कुछ मीटिंग में आज तय पाया जाएगा?
देखिए आसिफ, सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके का माहौल अभी कोविड और ओमिक्रॉन की वजह से बन रहा है, जिस तरीके से केसों की रफ्तार हो रही है, अगर जिसमें अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन उतनी नहीं है, अभी बेड ऑक्यूपेंसी हमारी उतनी ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे वो होम आइसोलेशन हो या सरकारी क्वारंटीन में जिन लोगों को रखना पड़ रहा है, जी। वो लगातार इजाफा हो रहा है। और हर दिन केसेस जब हजारों की तादाद में बढ़ती है, तो उसके बाद एक कॉल जो पहले ही सरकार ने लिया आज 2 बजे के बाद का बंद का, उसको देखते हुए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वीकली रिव्यू है वो ले लेंगे और मजीद क्या कुछ इकदाम उठाने हैं उस हवाले से जो है वो हतमी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के जिम्मेदार सबकी बात को सुनने के बाद रिव्यू जो होगा वो ये होगा कि गांव देहात से लेकर शहरों तक तिबी अमला क्या कुछ कर रहा है, तिबी अमले को जो दरपेश मुश्किलात है वो किस हद तक हल हुई है, और मुस्तकबिल में अभी चूंकि माना जा रहा है कि 10 से 15 दिन पीक के रहेंगे, वो पीक किस तरीके से निकले जिसमें ह्यूमन लॉसेस कम से कम हो, इस पूरे मामले पर आज गुफ्तगू होगी, जिसकी सदारत खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू के अंदर मीटिंग में करें। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो कोविड टास्क फोर्स की जो हफ्तावार मीटिंग होती है उसमें ब्रीफ अफसरान की तरफ से, सूबाई इंतजामिया की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को किया जाता है कहां पर क्या इकदाम करने की जरूरत है, और जो पिछले हफ्ते मीटिंग रिव्यू वहां पर किया जाता है उस मीटिंग में उन सब के बीच में हिकमत अमली के मुताबिक क्या काम हो पाया है, इस पर भी आगाह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को किया जाएगा। इधर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान में इजाफा कर दिया और आज बाद दोपहर बंदिशें आयद कर दी जाएंगी, यानी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का मजीद वक्त है। इसके बाद दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक बंदिशें आयद होंगी। किसी भी जिले के अंदर गैर जरूरी नकलो हरकत पर रोक लगेगी, पाबंदियां आयद रहेंगी। अगले 60 घंटों तक हामिला खवातीन हैं, मुलाजिम हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रही हैं, वो घर से कामकाज जारी रख सकती हैं। और गुज़श्ता हफ्ते जहां पर जुमे के शब करीब 2 बजे हुकूमत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया कि सनीचर की सुबह से ही लॉकडाउन का फैसला किया गया, लेकिन सनीचर की सुबह आम लोगों को के जो हुकूमती फैसले के बारे में कोई इल्मियत नहीं थी और लॉकडाउन पर भी इसका असर काफ़ी वक्त तक पहले रोज़ नजर आया था। लेकिन इसके बावजूद हफ्तावार अगरचे लॉकडाउन था, नकलो हरकत कुछ एरियाज में देखी गई थी, लेकिन पुलिस के दोपहर बाद लाउड स्पीकर के जरिए हफ्तावार लॉकडाउन ऐलानात जब उस वक्त करने पड़े थे, आज दोबारा ऐसी सूरत हाल ना बने इसलिए कल ही ब्रीफ कर दिया गया था। इस हफ्ते लॉकडाउन के पिछले हफ्ते की सूरत हाल देखकर जुमेरात को ही न सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि इसका दौरानिया भी बढ़ा दिया गया और सरकारी फैसले के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंदिशें रहेंगी। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया उसमें जम्मू कश्मीर में आज ये सारी जो हिदायत दे दी गई हैं, गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर यूनियन टेरिटरी के तमाम 20 के 20 अजला में पाबंदी आयद रहेगी। अनिल शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अनिल, ठीक 2.5 घंटे बाद यानी 2 बजे के आसपास रिस्ट्रिक्शंस और भी सख्त हो जाएंगे और पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था, क्या हलचल बीचों बीच इस वक्त शहर के हैं और हॉस्पिटल्स की क्या कुछ सिचुएशन है जहां पर मरीजों को कम से कम मुश्किलात पेश आए, इसके लिए कुछ और कदम इंतजामिया की तरफ से उठाए गए लोकल लेवल पर प्रशासन ने? जी निश्चित तौर पर कि जिस तरह से आप कोविड संक्रमण जिस तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित के अंदर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन द्वारा जो है एक बड़ी निर्णय लिया गया और आज जो है पूरी तरह से नॉन एसेंशियल चीजों मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इस समय ग्राउंड जीरो का जो जिक्र करें तो आप सूरत हाल तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी भरी हुई नजर आ रही है। हालांकि 2 से 2.5 घंटे बाद जो है यह रफ्तार जो है आपको थमी हुई जरूर नजर आएगी। और ट्रांसपोर्ट का जिक्र करते हैं तो ट्रांसपोर्ट को लेकर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। हालांकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और जिस तरह से कोविड का संक्रमण जिस तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है तो उसको लेकर आज जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जो है कुछ ही क्षणों में जो है इस पर चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, ब्रीफिंग करेंगे कि क्या इस समय जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है वो स्थिति है उसको किस तरह से एक बार फिर से जो है वापस कंट्रोल में लाया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग 6000 के करीब जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है संक्रमित मामले जो है वो जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब सवाल ये है कि जिस तरह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो इसको किस तरह से इस रफ्तार को
थामा जाए। और वहीं पर प्रशासन द्वारा जो है एक निर्णय लिया गया और आज से ही दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह मंडे के 6 बजे तक जो है वो रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। और इसके साथ साथ आपको जानकारी देना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि जम्मू के अंदर जो है मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन्हें वहां पर शिरकत करना होगा। तो कुछ तस्वीरें जो है जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम की तस्वीरें जो है उसके बाहर किस तरह से चौक चौबंद तरीके के साथ और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट किया गया है। और जम्मू और राष्ट्रीय राजमार्ग का जिक्र करें तो उसको लेकर भी पूरी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलर्ट है। और जो इस समय सीनियर ऑफिसर है, इंटेलिजेंस है, वो पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां भी रहती हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी भी काफी टाइट है और लॉकडाउन भी थोड़ी देर में जो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ ये तो सड़कों का हाल आपने बताया, हॉस्पिटल्स के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है अनिल? मैं हॉस्पिटल का जिक्र करना चाहूंगा तो हॉस्पिटल के अंदर जो है पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं। ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। जिस तरह से आपने देखा कि पहली वेव में कई सारे लोगों को जो है ऑक्सीजन की दिक्कत आई, जिस कारण जो है कई सारे लोगों की जाने खोई हमने। और कहीं ना कहीं उस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसी को लेकर आज हो सकता है कि इन सब चर्चाओं पर जो है, इन सब मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जब से जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश के अंदर पदभार संभाला है तो कई सारे ऐसे निर्णय जो है वो लिए गए हैं। और लगातार ऐसे निर्णय जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय है और उनको लेना भी लाजमी था और जरूरी था। अगर ये निर्णय नहीं लिए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए, जम्मू शहर के बारे में और जम्मू प्रोविंस के बारे में जानकारी देने के लिए। सिचुएशन विद इन द सिटी क्या है, आउटसाइड द सिटी क्या है, लेकिन 2 बजे के आसपास रिस्ट्रिक्शंस यहां भी कवायद के मुताबिक, जो पिछले कवायद थे उनके मुताबिक रहेंगी, लेकिन जो एलानिया है वो बढ़ा दिया गया है 1 दिन का लॉकडाउन में। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं जहां पर 2 दिनों के अंदर 3000 प्लस केसेस सामने आए हैं। और इन 3000 से ज्यादा केसेस का सामने आने का मतलब कि टेस्टिंग भी जिले के अंदर काफी तेज हुई है। लेकिन सिर्फ श्रीनगर की यह कहानी खत्म नहीं हो जाती है। बारामूला के अंदर 800 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों में, बडगाम 600 प्लस केसेस हैं, पुलवामा के अंदर 100 प्लस केसेस हैं, नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के अंदर 137 के आसपास केसेस रहे। इतने ही केसेस साउथ कश्मीर के अनंतनाग से, बांडीपुरा 230 से ज्यादा केसेस, 250 से ज्यादा केसेस गांदरबल से, कुलगाम से 240 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों की सिचुएशन है। सिर्फ अगर कहीं से अच्छी खबर थोड़ी सी है तो वो ये कि शोपियां में 34 केसेस है, लेकिन रिकवरी रेशो बहुत अच्छी है, जहां पर कोरोना की तशखीस 60,000 प्लस टेस्ट हुए, 5900 से ज्यादा रिपोर्ट सामने आई। इन सब के बीच में सिलसिला जब तेज टेस्टिंग का हो रहा तो टेस्ट की मुस्बत जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी काफी तेज है। साहिल इकबाल हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से हमारे साथ हैं। साहिल, श्रीनगर की ताजा तरीन सूरत हाल और वादी के बाकी अजला में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी 2 बजे के आसपास। अभी शहर के बीचों बीच आसपास क्या कुछ सिचुएशन है, आगाह कीजिएगा सर। जी आसिफ, जिस तरह से कल ही बता दिया गया था कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा और आज यानी जुम्मे के दिन से ही 2 बजे से ही वीकेंड लॉकडाउन जो है वो हिफाज में लाया जाएगा और मंडे सुबह के 6 बजे तक ये जो है रहेगा। तो हम देख रहे हैं सुबह से ही हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से ये सिचुएशन जो है वो बता दूं मैं कि सुबह से ही लोग जो है काफी कम यहाँ निकले हुए हैं बाजारों की तरफ, बहुत कम रश हम देख रहे हैं एज कम्पेयर टू बाकी दिनों में। जिस तरह से हम देखते थे सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलते थे खरीदो फरोख्त के लिए, या दुकानदार हजरात या जो बिजनेस के साथ वाबस्ता अफराद लोग हैं वो सुबह से ही अपने घरों से निकलते थे और अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स तक पहुंचते थे। लेकिन आज बिल्कुल उसकी बरक्स है, बहुत कम हम देख रहे हैं भीड़ भाड़ यहाँ। अगर श्रीनगर हब की बात करें तो यहाँ पर बहुत यानी पब्लिक रिस्पांस वीकेंड कर्फ्यू पे अच्छा मिल रहा है। जी, वीकेंड कर्फ्यू पे अच्छा खासा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया कि जैसे ही परसों जो वीकेंड कर्फ्यू लगा था उसके दूसरे दिन बाद जब वीकेंड कर्फ्यू को खोला गया तो हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं काफी ज्यादा संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं और बहुत ही सतर्क अब हो गए हैं लोग। वो मास्क पहन रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग को काफी ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं। वही गाड़ियों की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अब उस तरह की भीड़ भाड़ नहीं होती है जिस तरह की हमें देखने को मिला करती थी। बाजारों में उस तरह की भीड़ भाड़ नहीं होती है, हॉस्पिटल्स में उस तरह का अब रश हमें देखने को नहीं मिलता है।
अच्छा, अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है, चूंकि इमरजेंसी सर्विसेज तो चलती रहेंगी, जब रिस्ट्रिक्शंस भी 2 बजे के आसपास लग जाएंगी, दोबारा हम लॉकडाउन जैसे असरात देखेंगे। लेकिन इन इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शंस, इमरजेंसी जो सर्विसेज होंगे, इन सब के बीच में क्या जो हॉस्पिटल्स जाने वाले अभी लोग हैं, हालांकि 2 बजे के बाद तो तय कवायद के मुताबिक काम होगा, गाइडलाइंस के मुताबिक चला जाएगा, लेकिन अभी क्या उन लोगों को आसानी से रसाई हॉस्पिटल्स तक मुमकिन हो पा रही है सुबह सुबह? जी जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि अभी ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है, लेकिन लोग जो है उनकी भीड़ जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। तो इस बीच जो लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, जो जिन्हें किसी चीज की इमरजेंसी है, उन्हें रसाई जो है अच्छी तरीके से हासिल हो रही है। और जिस तरह से हमने सुबह भी अपने प्रोग्राम में बताया था और फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो लोग बाजारों की तरफ निकले हुए हैं या कहीं खरीदो फरोख्त के लिए निकले हुए हैं या इमरजेंसी के हाल में निकले हुए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना काम जल्द से जल्द खत्म करें और 2 बजे से पहले ही वापस अपने अपने घरों में आ जाएं, ताकि जो कोविड-19 का लॉकडाउन लगाया गया, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, उसका सख्ती से निफाज अमल में लाया जा सके, और जिसकी वजह से केसेस में जो है कमी पेशी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों शहरों से श्रीनगर और जम्मू इसलिए अहमियत के हामिल हैं क्योंकि दोनों अजला में मूवमेंट काफी ज्यादा रहती है। जम्मू के अंदर माता वैष्णो देवी जाने वाले जो यात्री हैं, रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री हैं, उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती रही है। कोविड के केसेस वहां से भी काफी ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। श्रीनगर के अंदर जाएंगे तो जम्मू की तरह एयरपोर्ट से श्रीनगर के अंदर भी सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। यहां पर भी उन लोगों के टेस्ट जब किए गए तो बड़ी तादाद में लोग पॉजिटिव आए। इससे जो खतरनाक बात है, तशवीशनाक सूरत हाल तब पैदा हो रही है जब जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू या इनसे मुंसलिक अस्पतालों के अंदर तिब्बी अमले के जो अहलकार हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं वो कोरोना का शिकार इस 3rd वेव में हो रहे हैं। और उन सब के बीच में थोड़ी सी परेशानी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तकरीबन हर जगह इन चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा। और उस सारी सिचुएशन पर कंट्रोल पाने के लिए, जो कि प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया, लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ी देर बाद मीटिंग करेंगे और सारी सूरत हाल का वो खुद जायजा लेंगे। आगे की हिकमत अमली, आगे का प्लान भी तरतीब दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बात सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से, सरहदी जिला पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा या फिर बांडीपुरा और बारामूला तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर या जम्मू के अंदर बैनुल अक़वामी सरहद पर ऑपरेशंस मुसलसल जारी हैं। और तस्वीरें सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर फौज की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से एलओसी के करीबी इलाके में ऑपरेशन चलाया गया और मंशियात की एक बड़ी खेप का पता लगाया गया जो अब जब्त कर ली गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए मुमकिन तौर पर बताया जाता है कि मंशियात की स्मगलिंग की इतलात सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली थी, खुफिया इदारों को थी, जिसकी बुनियाद पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौज के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन चलाया और एक बताया जाता है कि यहां पर एक बड़ी खेप उस वक्त जब्त की गई जब एलओसी के आसपास सिक्योरिटी के दस्ते काफी अलर्ट भी नजर आते हैं। निगरानी यहां पर सिक्योरिटी का ग्रिड पहले से मजबूत करके तेज कर दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इन इलाकों में वसी पैमाने पर हमने देखा आमतौर पर तनाव इन एरियाज के अंदर रहता था, लेकिन मंशियात की खेप इसी तनाव भरी सूरत हाल का फायदा उठाकर सरहद पार से इस पार लाने की कोशिश हुई है। इसका दावा मुसलसल एजेंसीज की तरफ से किया जाता रहा है और 19 और 20 जनवरी 2022 के दरमियानी शब को यह ऑपरेशन चला है, जिसकी जानकारी अब दिफाई तर्जुमान की तरफ से भी दे दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब जहां पर पुलिस और फौज की जानिब से ऑपरेशन चलाया गया और 31 किलोग्राम तकरीबन जो 31 किलोग्राम वजनी मंशियात बताई जाती है वो एलओसी के इस करीबी इलाके से बरामद की गई है। सीधा पुंछ चलते हैं, सनी शर्मा हमारे साथ हैं। सनी, और क्या कुछ डिटेल्स हैं? कौन सा ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ऑपरेशन चला है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं, पिछले कई दिनों से सेना की तरफ से इन पुंछ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था। बीती रात ही जो हमारा पुंछ के दगवार एलओसी के बिल्कुल पास ही गांव पड़ता है, वहां पर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, क्योंकि सेना को पहले से ही इनपुट थी कि इन इलाकों में इस तरह की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं और सेना ने कल उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें सेना को ये बड़ी कामयाबी मिली। सेना के साथ साथ एसओजी की टीम भी उसी ऑपरेशन में मौजूद थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और बहुत घने जंगल हैं। यहाँ पर पिछले कई दिनों से सेना सर्च ऑपरेशन चला रही थी और ये सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 31 किलो ड्रग्स बताई जा रही है। ये सेना को रिकवर। तो इसके साथ क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है सनी? किसी की गिरफ्तारी भी सनी क्या इस एरिया में हुई है जहां पर ये ड्रग्स 31 किलो के आसपास पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल आसिफ, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है
और सूत्रों के मुताबिक ये कहना है कि जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा जिनके घरों जिस के एरिया में आसपास ऑपरेशन चला। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जब एलओसी की बात हो रही है, इधर खबर यह भी है कि खुफिया इदारों को यह जानकारी मिली है कि सरहद पार से मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल में के जरिए हमला करने की नाकाम मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं और लश्कर और अलबद्र नामी तंजीम तकरीबन 12 के आसपास दोनों से जो सरगर्म दहशतगर्द हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी की सरगर्मियों को और तेज करने के लिए इस तरह के वाकयात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच बताया जाता है कि दरअंदाजी की कोशिशें लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हो रही हैं, जिस दौरान ये ऑपरेशन भी तेज हो रहे हैं। और जो खुफिया इदारों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक एलईटी और अलबद्र के तकरीबन 7 और 5 बिलतरतीब दहशतगर्द जो कि इन सरहदी इलाकों में दरअंदाजी कर सकते हैं लॉन्चिंग पैड्स के जरिए पाकिस्तानी अफवाज की मदद से, रेंजर्स की मदद से, जो सरहद के इस हिस्से में दाखिल होकर कोई नापाक मंसूबा जिसके लिए तैयारी काफी वक्त से चल रही है उसे अंजाम दिया जा सकता है, जिसके लिए फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी। जम्मू कश्मीर से लगने वाली जो पाकिस्तान की सरहदें और मकबूजा कश्मीर में उस पार से इस पार कोई इस तरह की प्लानिंग को नाकाम बनाया जाए, इसके लिए तमाम एजेंसियों को मुतहरिक रखा गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका ऑपरेशन इस सिलसिले में कार्रवाई अंजाम दे रही हैं, जिस दौरान मंशियात की खेप भी पुंछ से बरामद की गई है। चलिए बात बिजली के हवाले से भी करते हैं, चूंकि बिजली मुलाजमीन एक बार फिर हड़ताल पर जा सकते हैं और जम्मू कश्मीर को बिजली के एक और बहरान से गुजरना पड़ सकता है। दोबारा बिजली बहरान पैदा होने का इम्कान यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर है। महकमा बिजली के मुलाजमीन का दोबारा हड़ताल पर जाने का प्लान है, लेकिन सरकार को फिलहाल 15 दिनों का वक्त दिया है, चूंकि 1 माह कबल जो वादा इन मुलाजमीन के साथ किया गया था, बिजली को जब बिजली का निजीकरण करने पर बात हो रही थी, सरकार के साथ काफी वक्त तक तातुल चला, बिजली निजाम पूरी तरीके से मुतासिर हुआ, फौज और पुलिस की खिदमत यहां पर सरकार को जम्मू और कश्मीर के अंदर हासिल करनी पड़ी और उस वक्त मुलाजमीन को दोबारा काम पर लाने के लिए इंतजामिया की तरफ से उनके साथ मीटिंग की गई, उनके साथ वादे किए गए कि मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहें वक्त पर आएंगी, इन मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा, उनके लिए पॉलिसी तरतीब दी जाएगी और बाकायदा प्लान के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक बिजली चलनी चाहिए, इसके लिए वो इंतजामिया के साथ ताउन करें। ये तमाम यकीन दहानियां कराई गई और लिखित में तहरीरी तौर पर भी इन मुलाजमीन के साथ कुछ वादे हुए जो ना पूरे होने की सूरत में अब मजीद 15 दिनों का वक्त देने की बात इन मुलाजमीन ने कही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, 1 या 2 जनवरी को दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली बंद करके ये लोग प्रोटेस्ट पर चले जाएंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में जम्मू से के अंदर जहां पर मुसलसल काफी ज्यादा इंतजामी और मुलाजमीन के दरमियान एक किस्म का तातुल रहा, जिसको खत्म करने के लिए एक कलीदी रोल अदा किया गया और उस वक्त सचिन टिकू जो कि कन्वीनियर हैं JKP-EECC के, मुलाजमीन के तमाम मामलात को जम्मू के अंदर इंतजामिया के नोटिस में लाते हैं, उनने हमारे खुसूसी प्रोग्राम सलाम जेके में आज सुबह बात की और तस्दीक की कि अगर उनके मुतालबात या उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो 1 या 2 जनवरी के बाद वैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है जो दिसंबर के तीसरे हफ्ते में पैदा हुई थी और फौज और पुलिस को फिर डिप्यूट करना पड़ा था ग्रिड स्टेशन के ऊपर। शुक्रिया आपका सर। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 20 दिसंबर 2021 को रात के 12 बजे गवर्नमेंट ने अपनी एग्रीमेंट किया था हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कि जो भी एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं जिनको ईयरमार्क किया गया था, उनको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया था, चाहे वो हमारे डेली वेजेस जो स्टाफ है उनकी रेगुलराइजेशन जिनकी डीपीसी क्लियर है। देखिए ऑर्डर्स इशू नहीं करना 1 महीने तक, उसके बाद इतना आपने देखा जिस तरीके से बर्फबारी हुई जो कश्मीर में और जम्मू के भी हिली एरियाज में इतना ज्यादा स्नोफॉल और रेनफॉल में जो गवर्नर साहब ने भी उनका जो है तारीफ की है, उसके बाद उन सभी लोगों को कोई भी आज तक रेगुलराइजेशन का एक ऑर्डर इशू नहीं किया गया क्योंकि वो एलिजिबल लोग हैं। हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि कोई हम ये कह रहे हैं कि जो एलिजिबल नहीं है उसको आप आज ही रेगुलर कर दीजिए। जो एलिजिबल लोग हैं जिनकी डीपीसीज एम्पावर्ड कमिटीज ने क्लियर की हुई है, उनके ऑर्डर्स अगर इशू नहीं होते हैं, चाहे कभी जीएडी में, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, कभी फाइनेंस में, ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं क्योंकि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है जो कि सारी सर्विसेज उस पर डिपेंडेंट है। पावर के बिना आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते और गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा भी है, फील भी किया है और उसके बाद 1 महीने तक बिल्कुल फिर से शैलो प्रोमिसेस के साथ आप नहीं चल सकते हैं। हमारे लोग हमारे से बार बार सवाल कर रहे हैं कि जिस
जिन कंडीशंस पे स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया था, जिन इश्यूज को लेके एड्रेस करने की बात की गई थी, यहाँ पे इंजीनियर्स को लेके हमारे असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जो है प्लेसमेंट्स जो है, जो इंचार्ज प्रमोशंस तक जो है, वो भी इतनी स्टक हो रखी हैं कि पिछले 6 महीने से कोई भी प्रमोशन ऑर्डर नहीं इशू हो रहे हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। जबकि सिमिलरली प्लेस जो कि नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इतना रोड एंड बिल्डिंग्स वगैरह में, वहां पे इतने ज्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ऐसा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। इसी कंटेक्स्ट में हमने ये डिसाइड किया है कि ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट के आगे जो है अपना मेमोरेंडम बार बार अभी फिर से गवर्नमेंट को याद दिलाया है कि उन्होंने जो हमारे साथ वादे किए थे उनको वो एड्रेस करे, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक इश्यूज, डिफाइंड इश्यूज है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वेग इश्यूज हैं जिनके ऊपर की बात या कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की कमी देखने को मिल रही है। इसलिए हमने गवर्नमेंट को फिर से जो है हम 15 दिन का जो है ये नोटिस पीरियड इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि हम गवर्नमेंट के चलिए, बिजली का एक बार फिर से बहरान पैदा हो सकता है। और चलते चलते मौसम का हाल अहवाल और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि आज गाड़ियों को, चाहे वो छोटी गाड़ियां हो या बड़ी गाड़ियां हो, उनको चलने की इजाजत दी जा रही है। और इस बीच जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जम्मू से श्रीनगर आज गाड़ियों को चलने की इजाजत है, लेकिन एक बार फिर जवाहर टनल के आर पार हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों के बीच ट्रैफिक इस वक्त जम्मू से श्रीनगर की तरफ चल रहा है। और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज यानी 21 जनवरी से मौसम जब तब्दील होगा तो कल 22 से 24 जनवरी तक बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी होगी। और उस पेशन गोई के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में भी दिन भर मतलब अबरालूद कल भी रहा और आज मौसम तब्दील हुआ है। हल्की धूप कुछ इलाकों में कल तो थी, लेकिन बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन कौमी शाहराह पर अच्छी खबर यह फिलहाल है कि अगर एक तरफा ट्रैफिक चल रहा, लेकिन बड़ी गाड़ियों को भी आज श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है। और बनिहाल, रामबन इस सेक्शन में फिलहाल एहतियात के साथ एक एक करके गाड़ियों को आगे छोड़ा जा रहा है। खराब मौसम के बावजूद भी इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर विजिट करें।